Okay, ma'am. Ready. Welcome, Sunita. Uh, good afternoon to all. I am Sunita Kumari. My roll number is sorry. I'm Sunita Kumari from Taxila College of Education. My roll number is 22. My session is 2019 to 2021. Today's my topic is memory of computer. Uh, I will discuss memory of computer. मेमोरी दैट मीन्स हमारा मस्तिष्क जिस तरह से मानव अपने मस्तिष्क का यूज करता है, उसी तरह कंप्यूटर के क्षेत्र में भी मेमोरी का एक बहुत ह्यूज यूज है। इस प्रकार हम कहते हैं मेमोरी इज एन इंटरनल स्टोरेज एरिया इन अ कंप्यूटर which is able to store data and program either permanently and temporary. मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी ऑफ कंप्यूटर जो होता है, हम कंप्यूटर में बहुत ही बड़ा उसका योगदान होता है, जो कंप्यूटर को जिस प्रकार हम लोग यूज करते हैं उसमें उसका बहुत ही बड़ा योगदान है। इसे दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। मेनली दो पार्ट होते हैं इसके, प्राइमरी मेमोरी एंड टेम्पररी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है इसे इसे हम लोग टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी हम लोग मेनली इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रैम एंड रोम। रैम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एस रैम एंड डी रोम। एस रैम इज कॉल्ड स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी and ROM and DROM is stand for dynamic random access memory. रोम को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। ROM stand by read only memory and PROM is divided by stand by programmable read only memory. EPROM is erasable programmable read only memory and RAM is stand by electrically programmable read only memory. रैम जो होता है वो मेमोरी का मेन पार्ट होता है, जो कि सीपीयू से डायरेक्टेड कनेक्टेड होता है। रैम बहुत ही बड़ा बहुत ही यूजफुल होता है वो मेमोरी में, जो कि हमारे कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क एंड प्रोग्राम को यूटिलाइज करता है एंड हमें हेल्प करता है कि किस प्रकार हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। रैम जिस प्रकार रैम के दो पार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कि स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक्स मेमोरी जो हमारी होती है वो किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए जो हमारा वो सिक्योरिटी का काम करता है, वो भी रैम का ही एक पार्ट होता है, जो कि मेमोरी को बहुत ही अच्छे से सॉफ्टवेयर में वर्क करने के लिए यूज होता है। दैट इज ये इस प्रकार कार्य करता है कि जैसे कि हम लोग कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करते हैं, तो अगर सडनली अगर हमारी लाइट चली जाती है या फिर सडनली हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है या बंद हो जाता है, तो उसमें जो हम लोग करेंटली जो वर्क करते रहते हैं वो सारा वर्क डिलीट हो जाता है। रैम का स्टैटिक रैम का यही वर्क होता है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक में हमारा ये डायनेमिक हमें इस प्रकार से डायनेमिक मेमोरी को हम लोग इस प्रकार से जानते हैं कि ये भी हमारे किसी भी कार्य को विजुअली सॉफ्टवेयर पे प्रेजेंट करने के लिए वर्क करता है। ये भी हमारा मेमोरी का बहुत ही थिन या छोटा इसको पार्ट चिप के तौर पे यूज किया जाता है, जो कि रैम का ही एक प्रस्तावित रूप है। रीड सेकेंडरी मेमोरी हमारा होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं
Secondary memory is to storage device such as a hard drive and solid state drive. It may also refer to removable storage media such as USB flash drive, CDs, and DVDs. Unlike primary memory, secondary memory is not accessed directly by the CPU. सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा होता है वो प्राइमरी मेमोरी से अलग होता है. इसे हम लोग कंप्यूटर ये हमारा सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है. इसको हम लोग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि ये कहीं भी यूज हो सकता है, जैसे एनीथिंग, डेस्कटॉप, लैपटॉप या अदरवाइज हम लोग फोन में भी इसको यूज कर सकते हैं. सेकेंडरी मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं मेनली. एक फिक्स डिवाइस होते हैं हमारे और एक होते हैं रिमूवल डिवाइस. फिक्स डिवाइस में हमारे आते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सीडी डीवीडी ड्राइव. एंड रिमूवल डिवाइस में हमारे आते हैं ये पेन ड्राइव एंड ब्लूरे डिस्क. Fixed memory refer to storage device such as hard drive and solid state drive. It may also refer to removable storage media it may also refer to removable storage media such as USB flash drive, CDs and DVDs. Unlike primary memory, fixed memory is accessed directly by the CPU. जिस प्रकार हमने कहा कि फिक्स मेमोरी जो होते हैं हमारे वो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होते हैं. ये हम एक्सटर्नल के तौर पे हम लोग सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं. जिस तरह से सीडीज होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, एंड डीवीडीज बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल वर्चुअल डिस्क. Hard disk drive or fixed drive is the electromechanical data storage device that uses magnetic storage to store and retrieve digital data using one or more rapidly rotating platters coated with magnetic metals. ये हमारा ये सर्कल आकार का होता है जो मैग्नेटिक से बना होता है और ये रोटेट करते हुए इसका यूज होता है हार्ड डिस्क ड्राइव का. डीवीडी जिस प्रकार हम लोग हार्ड डिस्क में इसका मैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है. DVD drive. A DVD drive is component of a computer or other electronic device designed especially to utilize digital versatile disk or DVDs. They are installed on everything and desktop computer, laptop, DVD player, car, television and many other devices. डीवीडी का यूज हम लोग सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं, अपने टेलीविजन में, कार में या फिर एनी अदर जहां इसका यूज हो सकता है, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर. जो पुराने जमाने में हम लोग म्यूजिक सुनते थे वो कहीं ना कहीं हम लोग का डीवीडी से भी कनेक्टेड होता था. अब हम लोग आते हैं रिमूवल डिवाइस पे. रिमूवल डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी रिमूव्ड from a computer while the system is running. Example of removable media include CDs, DVDs, and Blu-ray discs, as well as and USB drive. Removable media makes it easy for a user to move data and one computer to another computer. Removable device जैसा कि मैंने कहा कि ये removable होता है, इसे हम लोग one system to another system से system हम लोग इसे move कर सकते हैं. इसमें हमारे आते हैं पहला पेन ड्राइव एंड दूसरा ब्लूरे डिस्क. पेन ड्राइव जो होता है, द डेफिनेशन ऑफ पेन ड्राइव इज स्टोरेज डिवाइस. ये इट इज वेरी स्मॉल विथ यूएसबी पोर्ट. जो हम लोग कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करते हैं एंड पेन ड्राइव को यूज करते हैं, जिसमें कि हमारा यूएसबी पोर्ट जो होता है वो हिडन होता है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, बट यूज करते वक्त हम लोग ये प्रॉपर्ली वर्क करता है. ब्लू-रे डिस्क. ब्लू-रे इज एन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट सच as CDs and DVDs. It was developed for recording and playing back high definition video and for storing large amount of data. While a CD can hold 700 MB and DVD can hold 4.0
7 GB of data, and Blu-rays disk on hold 25 GB data. Thank you, ma'am. Thank you, Sunita. Nice presentation. Thank you, ma'am. सॉरी मैम, हम थोड़ा नर्वस थे, थोड़ा घबरा गए थे, फर्स्ट टाइम किए थे ना, फिर भी इसलिए। बहुत अच्छा रहा है, मेरी कोशिश कामयाब हो रही है क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं और सबको सीखने का मौका मिल रहा है एक दूसरे से, जिसको कहते हैं पीयर टीचिंग ऑल्सो। एक बोल रहा है, बैठ के पीछे वाले सुन रहे हैं, तो वो भी एक दूसरे से इंस्पायर्ड होते हैं, सब लोग एक दूसरे से इंस्पायर्ड हो रहे हैं। ठीक है यस मैम। कल सारिया का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था और उससे हम बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, बहुत कोशिश भी की है बट उतना हो नहीं पाया। बट सब लोग एक दूसरे, देखिए सब लोग परफेक्ट होते हैं और सब लोग इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारी ही 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो जो हमें क्वालिटी है मे बी वो दूसरे में ना हो और जो दूसरे में है वो मेरे में नहीं है, तो कभी भी कंपेयर नहीं करना है। आई एम यूनिक, ये हमने बताया है, मैं अपने आप में सीख मिलता है, बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं, कंपेयर नहीं, नहीं, सीखते तो हमेशा बहुत ये कुछ चीज रखिएगा कि आई एम यूनिक, मैं जो हूँ वो यूनिक हूँ, मेरी जो क्वालिटी है वो है। ठीक है, और सीखना तो लाइफ लॉन्ग सीखना ही सीखना है। बच्चा जब बाहर आ गया तो वो सीख रहा है, उंगली पकड़ने से लेकर आज तक। ठीक है, तो अब है क्वेश्चनिंग सेशन, फीडबैक सेशन। देखें कितना क्वेश्चन है सुनीता के लिए, सबके पास हैंड रेज करिएंगे। कोमल राज, क्वेश्चन है आप लोग के पास, पूछिए। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था सुनीता का, वेल डन सुनीता। Have you any नहीं पूछेंगे मैम, नहीं तो मेरे से भी सब पूछेगी। Have you any questions? ये तरीका नहीं होता है, पूछेगी दी, ये तरीका नहीं होता है कि आप हमको छोड़ दीजिए, मैम हम एक आपको छोड़ क्वेश्चन है देंगे। मेरे। बिल्कुल, आइए अमीशा पूछिए। हेलो सुनीता। हेलो यस अमीशा, योर मैम। क्वेश्चन। मैम सुनीता है। अब अमीशा, हाँ, सुनीता है। लेफ्ट हो गई है शायद मैम। सुनीता तो अभी तो नहीं प्रेजेंट है, कर रही आ है। गई। अब बोलिए अमीशा, क्वेश्चंस पूछिए। हाँ हेलो सुनीता। हाँ, हेलो सॉरी मेरा नेट चला गया था। ओके, कोई नहीं। आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्टोरेज बेटर है, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी मेमोरी ही सबसे बेटर है क्योंकि उसको हम लोग अगर एक्सटर्नली अगर उसमें कुछ नहीं किया जाए तो भी वो वर्क करता है, लेकिन हम लोग का जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हम लोग एक्सटर्नल यूज करते हैं। वो अगर आपको जरूरत है तब आप उसको लगा सकते हैं, अदरवाइज वो ऐसे भी वर्क करता है। तो आई थिंक प्राइमरी मेमोरी इज बेस्ट। ओके, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रज्ञा। सुनीता, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म, आप पेन ड्राइव में एक वर्ड यूज की थी यूएसबी, उसका फुल फॉर्म? हाँ, यूएसबी पोर्ट। हाँ, यूएसबी, सॉरी प्रज्ञा को याद नहीं। यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरीज बस, हाँ राइट। ओके, हम बोल दिए इसके तरफ से। हाँ ठीक है। कोई बात नहीं, तुम भी मेरे ग्रुप में ही हो, बोलो। क्या? और कोई पूछना है, बोलो। नहीं, थैंक यू सुनीता, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था सुनीता, बहुत अच्छा। थैंक यू। हम लेकिन बहुत घबरा गए थे। नेक्स्ट टाइम नहीं बहुत घबराइएगा। अच्छा था, सीरियसली। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वस थी,
कंफ्यूज तो नहीं था, लेकिन उसके बाद एकदम क्लियर हो गई थी। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हाँ, हाँ हो रहा था, बाद में एकदम ठीक हो गया एक्चुअली एकदम। कभी